सभी भाई बहन को मेरे जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। मैं आज वचन इफिसियों 5 अध्याय ज्योति की संतान बनो। किसकी संतान? ज्योति की संतान। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनते हैं। पढ़िए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। कह रहे इसलिए बालकों परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की महिमा करो। आगे पढ़िए। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुम से प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। और प्रेम में चलो जैसे मसीह भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। वो यीशु प्रभु ने हमसे क्या किया? इतना प्रेम किया। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन जिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर प्रेम के बारे में बताया। जो मसीह ने हम सब से प्रेम किया और अपने आप को क्या किया? बलिदान दिया, जो अपने आप को भेंट चढ़ा दिया। हालेलुया। आगे पढ़िए। जैसा पवित्र लोगों के योग है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। जैसे पवित्र लोग के योग हैं वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ या चर्चा तक ना हो। हालेलुया। चर्चा तक ना हो यानी व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, हत्या ना करो और हत्या ना करो। यहाँ पे वचन ये बोल रहा है और ना, आगे पढ़िए। और ना निर्जलित, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें लोभ नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और ना निर्जलता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। चोरी करना, झूठ बोलना या पाप कर व्यभिचार करना, अशुद्धता काम, ये सब करना अच्छा नहीं है। हालेलुया। ये सब काम अच्छा नहीं है। 6 पढ़िए। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले पर भड़कता है। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने पर भड़कता है। जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, वो परमेश्वर कह रहा है कि क्रोध करता है। प्रभु परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जो आज्ञा नहीं मानता है उन पे क्या करता है? प्रभु अपना क्रोध करता है। आगे पढ़िए। इसलिए तुम उनके
सहभागी ना हो। इसलिए तुम उनमें सहभागी ना हो। कोई चोरी करे तो उनका साथ नहीं दो, व्यभिचार कर रहे तो उनकी संगति में मत बैठो, क्योंकि हत्या कर रहे हैं तो हत्या उनके साथ ना जाओ, चोरी करोगे तो तुम भी उसी में शामिल होगे तो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो यही होगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, हाँ अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। देखिए यहाँ वचन कहता है इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। अब यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले अंधकार में थे अब क्या है, ज्योति में हो। कहाँ हो, ज्योति में हो। ज्योति की संतान के समान चलो। आप ज्योति के संतान, उसके जैसे आपका पिता चाल चलन, जैसे आपके पिता चलता वैसे आप चलिए। आपका परमेश्वर जैसे चलता है वैसे चलिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति क्या है, ज्योति ऐसा है सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता का काम है, सत्य का काम है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। या परखो कि प्रभु को क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, प्रभु क्या पसंद करता है, उसको परखो। आगे पढ़िए। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हान दो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, अंधकार में मत जाओ, वरन उन पर उल्हान दो। अंधकार में मत जाओ, उसके काम मत करो और शिकायत मत करो। अगर आप कर दिए काम गलत तो फिर शिकायत भी ना करो कि वो ऐसा कहा। बुरा नहीं किसी को बोलो। आगे पढ़िए। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। अब यही वचन बता रहा है, कहाँ पे थे? हाँ, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। उनका कैसा काम है, लज्जा की बात है। उनकी चर्चा गुप्त में जो किए यानी छुप के काम किए तो उनको कहीं ना कहीं चर्चा हो जाएगी कि हाँ उसने ऐसा काम किया। आगे बढ़ी। पर जितने कामों का उल्हान दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हालेलुया। पर जितने कामों पर उल्हान दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्या है, जितने कामों पर उल्हान दिया जाता है वे सब कैसे हैं, ज्योति हैं, जो उन पे प्रकट किया जाता है। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। जो सब कुछ प्रकट करता है वो कौन है, वो ज्योति है, वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। जो परमेश्वर की आत्मा हम सबके ऊपर क्या करता है, प्रकट करता है अपनी महिमा। हालेलुया। अपना आनंद, अपनी शांति। हालेलुया। आगे पढ़िए। इस कारण वह कहता है, ए सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आमीन। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आपसे क्या बोल रहा है,
हाँ, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हे सोने वाले जागो, तभी तुम पर नूर चमकेगा। किसका? प्रभु का। बहुत लोग सोते रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते, कहते हैं मुझसे काम होता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम ज्योति की संतान हो, और तुम्हें कैसे? तुम्हें उठना है, तुम्हें अपना काम करना है। कभी कभी हम नहीं उठ पाते तो प्रभु मुझे उठा देता है। बोलती है प्रभु मुझे भोर में उठा देना, जल्दी उठाना, ताकि मैं आपकी महिमा करूं। सुबह होने से पहले उठा देना। सच में उठा देता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी ज्योति क्या कह रहे हैं? हे सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो। सोते रहते हैं, मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन वही प्रभु कह रहा है ज्योति में से उठो, मतलब कह रहा है मुर्दों में से उठो। हालेलुया। तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, तभी प्रभु की ज्योति आप पे चमकेगी। आगे बढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि आप कैसे चाल चलते हैं। कैसे चाल चलते हैं? निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं चाल चलना है, बुद्धिमान के समान चलो। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर के बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, इस कारण निर्बुद्ध ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्ध ना बनो, ध्यान से सुनो कि प्रभु क्या चाहता है, क्या करना है। हालेलुया। आगे बढ़िए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आगे। दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, दाखरस से मतवाले ना बनो। बहुत जने दारू पी के पड़ा रहते हैं, ऐसा ना बनो। हालेलुया। हालेलुया।